गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था भाई डू वी फॉलो। उसमें डिसीज से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने आपसे कंप्लीट करवाई थी। आज हम आपको बता रहे हैं टर्म्स रिलेटेड टू डिसीज। डिसीज से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनकी बात करेंगे। पहली बात करेंगे इन्फेक्शन। आपने सुना होगा डॉक्टर्स लोग बोलते हैं इन्फेक्शन फैल गया है, ये इन्फेक्शन है, ऐसे करके बहुत सारी बातें इन्फेक्शन से रिलेटेड सुनी होगी आपने। लेकिन इन्फेक्शन का मतलब समझो। अब इन्फेक्शन का मतलब है अगर पैथोजन का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग एजेंट्स। अगर बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, उनकी एंट्री हो रही है, तो उसको कहेंगे हम इन्फेक्शन। द एंट्री ऑफ द पैथोजन इन द बॉडी, द एंट्री ऑफ, भेज देंगे बेटा पीडीएफ आज पक्का। द एंट्री ऑफ द पैथोजन इन द बॉडी इज नॉन एज इन्फेक्शन। ध्यान रखना। इसके अलावा एक टर्म बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। एक टर्म यूज किया जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड समझो क्या है। The interval between infection and appearance of first symptom। क्या बताया हमने आपको? The interval between infection and appearance of first symptom of the disease is known as incubation period। जैसे सपोज आजकल चल रहा है कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 डिजीज है, ठीक है। कोविड-19 डिजीज में आप इंक्यूबेशन पीरियड समझ सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये एंटर किया, ठीक है, अब ये बॉडी के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे? सिम्टम्स ऑफ डिसीज। तो हमने क्या बताया आपको? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब बताया द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन। इसका क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, एंट्री हुई तो इन्फेक्शन हुआ। तो हमने बताया आपको कि द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, कि मतलब पहला जो फर्स्ट सिम्टम जो डिजीज का आएगा उसको हम कहेंगे उसका इंक्यूबेशन पीरियड। इसके बाद करेंगे बात एंटीबायोटिक की। ये भी आपने खूब सुंदर रखा होगा। जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बोलता है कि चलो हमने आपको एंटीबायोटिक्स लिख दी हैं, उससे डिसीज सही हो जाएगी। एंटी तो जानते होंगे, बायोटिक मीन्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग्स। जो भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, उन पैथोजन को किल करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनको हम एंटीबायोटिक बोलेंगे। एंटीबायोटिक का मतलब, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? केमिकल्स हैं दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ, जो कि किल कर देंगे या उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। और किसकी ग्रोथ को रोक देंगे? सर्टेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको ये क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे या किल कर देंगे। उसको बोलेंगे एंटीबायोटिक। एक टर्म यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन समझो, आपने देखा होगा पैथोलॉजी लैब होती है या एक ब्रांच ही पूरी होती है पैथोलॉजी। तो पैथ मीन्स होती है डिसीज और जेल का मतलब होता है कॉजिंग एजेंट। आप कैसे कह सकते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी डेफिनेशन लिख लो। पैथोजन का मतलब क्या है? डिसीज कॉजिंग एजेंट्स आर known as पैथोजन। ध्यान रखना, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज पैथोजन, उनको हम पैथोजन बोलेंगे। इसके अलावा एक टर्म बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, दिस इज नोन एज वैक्सीन। एक टर्म क्या यूज करते हैं? वैक्सीन।
इस समय कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा पोलियो वैक्सीन, पल्स पोलियो अभियान चला था, एक डीपीटी, टिटनस, रेबीज, सभी का वैक्सीन होता है। तो वैक्सीन का मतलब है अ वैक्सीन इज सस्पेंशन ऑफ डिसीज। वैक्सीन क्या है? डिसीज का सस्पेंशन है, प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि उत्पन्न करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच इज मॉडिफाइड बाय किलिंग। अब इसमें क्या करते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको या तो किल कर देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, सो डैट द सस्पेंशन विल नॉट कॉज डिजीज, जिससे कि जो सस्पेंशन बनाया गया है वो डिसीज क्रिएट कॉज ना करे। तो वैक्सीन का इस्तेमाल काय के लिए करते हैं? वैक्सीन का इस्तेमाल हम करते हैं कि डिसीज ना हो। जैसे पोलियो की वैक्सीन पिला देते हैं, वो तो ओरली होती है। डीपीटी का टीका लगवाते हैं, जैसे डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, ये ट्रिपल वैक्सीन होता है। 3 डिसीज जो होती है उनके लिए बनाया जाता है इसको। ठीक है, ये तो हो गया वैक्सीन। अब समझो एंटीबॉडीज, एक टर्म और ज्यादा यूज किया जाता है विच इज नोन एज एंटीबॉडीज। क्या लिखोगे? एंटीबॉडीज। देखो एंटीबॉडीज क्या, ठीक है, एंटी तो जानते होगे, तो एंटीबॉडीज क्या होंगे? दीज आर स्पेशल केमिकल्स। एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर स्पेशल केमिकल्स फाउंड और प्रेजेंट इन द बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जो स्पेशल केमिकल्स होंगे जो कि एक्ट करेंगे अगेंस्ट द जर्म और पैथोजन। जो पैथोजन के लिए पैथोजन को किल करेंगे उनको हम एंटीबॉडीज कहेंगे। अब बात करेंगे एंटीबॉडीज के साथ साथ एक टर्म ज्यादातर यूज किया जाता है जिसको कहते हैं एंटीजन। क्या कहेंगे हम? एक टर्म ध्यान रखो, एंटीजन, एंटीबॉडी और एंटीजन। अब आप समझो एंटीजन होते क्या हैं? एंटीजन्स आर प्रोटीन्स। एंटीजन्स क्या हैं? एंटीजन्स आर प्रोटीन्स और अदर हार्मफुल केमिकल। एंटीजन क्या है? प्रोटीन्स हैं या फिर अदर हार्मफुल केमिकल्स हैं that are present जो कि प्रेजेंट होते हैं on the surfaces of invaders। सरफेस ऑफ इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मतलब है जो भी पैथोजेंस वगैरह जो हैं वो उनके सरफेस की वो क्या करेंगे? एंटीजन को प्रोड्यूस करेंगे जो कि हार्मफुल होगा। एक टर्म यूज होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। देखो मैनिफेस्टेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। Manifestation of disease। समझो इसको, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। जो मैनिफेस्टेशन डिजीज का होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में मीन्स लिविंग्स के अंदर सिम्टम्स, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं। अब सिम्टम्स आर एविडेंस ऑफ द पेशेंट। आपने सुना होगा कि अगर जैसे किसी को फीवर है, फीवर के साथ उसे ठंड लग रही है तो डॉक्टर लोग ये समझते हैं कि उसको क्या है, मलेरिया हो सकता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स की बात है। तो सिम्टम्स आर एविडेंसेस ऑफ द पेशेंट फीलिंग ऑफ बीइंग रॉन्ग। मीन्स अब कभी कभी किसी का, जैसे आजकल कोविड-19 में बोला जाता है, किसी को अगर स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रही है, तो इट मे बी उसको कोविड-19 हो सकता है। तो ये सब साइन सिम्टम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडेक होगा, लूज मोशंस हो सकते हैं, और आप बाउंड विद पस आर सिम्टम्स। जैसे घाव है, घाव के अंदर क्या है, पस है, ये सब सिम्टम्स हैं और ये इंडिकेट करते हैं
इंडिकेट काय के लिए करते हैं? ऑकरेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, कि वो डिस्कम्फर्ट की स्थिति में है। हेडेक मे बी ड्यू टू एग्जामिनेशन, स्ट्रेस, मेनिंजाइटिस, बहुत वजह से सिर दर्द हो सकता है, एक मेनिंजाइटिस होता है। इसके अलावा स्ट्रेस, किसका? एग्जामिनेशन के स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है? अभी एग्जाम था तो आप लोगों को स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? हेडेक हो सकता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं। और जो साइन की बात करें, साइन गिव एन इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। साइन क्या करते हैं? साइन प्रोवाइड करते हैं प्रेजेंस ऑफ उससे पता चलता है कि किसी में कोई डिजीज है कि नहीं है। जो फिजिशियंस होते हैं वो इसके अलावा, आपने सुना होगा कि कोई गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कह दिया अच्छा आप सीबीसी करवाओ, कंप्लीट ब्लड चेकअप वगैरह करवाओ, हीमोग्लोबिन करवाओ, या अदर टीएलसी, डीवीएलसी, ये सब चीजें, या अल्ट्रासाउंड है, ये सब फर्दर जो लेबोरेटरी टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे कि पता चल सके कि व्यक्ति को, किसी जो पेशेंट है, पेशेंट को कौन सी डिसीज है। उसी डिसीज के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाएगा? उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा जिससे कि वो ठीक हो सके। तो ये तो हो गया मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीजेस। ठीक है, अब बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसीजेस। अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ डिसीज। क्या बता रहे हैं आपको? टाइप्स ऑफ डिसीज। तो टाइप्स ऑफ डिसीजेस में दो बेसिस हैं, एक तो ड्यूरेशन है और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखो कौन कौन से हो जाएंगे, पहले देखो आप। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन दो तरीके से हो सकता है। यहां ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कि कितने टाइम को हो रहा है, ज्यादा समय के लिए हो रहा है कि कम समय के लिए हो रहा है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अगर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो डिसीज लॉन्ग टर्म के लिए होगी और शॉर्ट टर्म के लिए होगी। एक्यूट जो है वो थोड़े समय के लिए होगी, ठीक है, एक्यूट डिजीज बोलेंगे। और दूसरी हो जाएगी क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज एक्यूट होगी और क्रॉनिक डिजीज होगी। दो तरीके की डिजीज हो सकती हैं, दे मे बी एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन तो एक तो हो जाएंगी कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक होंगी एक्वायर्ड डिजीज। देखो कौन कौन सी होंगी। दूसरी होगी, एक होगी कॉन्जेनाइटल, दूसरी होगी एक्वायर्ड डिजीज। देखो इन दोनों, पहली वाली जो हम बता रहे हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसको कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज। कॉन्जेनिटल जो होगी ये क्या होगी? उनके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो यहां हीमोफीलियम हो जाएगा, हीमोफीलियम। एक हो जाएगी कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ये बीमारियां जो होती हैं वो उनके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचती हैं, तो इनको कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। ये हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर द एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हम एक्वायर्ड डिजीज की बात करें तो दो तरीके की हो जाएंगी। ये वाली डिजीज अगर हम बात करें यहाँ दो तरीके की कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो होगी कम्युनिकेबल, इनको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस को एक और नाम देते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। क्या बोलेंगे? और यहां और इन्फेक्शियस
डिजीज। दूसरी हो जाएगी नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन कम्युनिकेबल। और इन्फेक्शियस का उल्टा क्या होगा? नॉन इन्फेक्शियस। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये तो हमने आपको बताया टाइप ऑफ डिजीज में हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ड्यूरेशन के बेसिस पे एक्यूट जो डिजीज होगी वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी। क्या होगी? शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी। जैसे कि आपने देखा होगा मलेरिया है और फीवर है, कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब के सब कैसे हो जाएंगे? एक्यूट होंगे। क्रोनिक जो होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए होंगे। एग्जाम्पल बेटा यहां देखो ना, हमने लिखा है कॉन्जेनाइटल का क्या लिखा? हीमोफीलिया लिखा है और कलर ब्लाइंडनेस लिखा है। दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज के, दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। कौन कौन से? हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आप बोल रहे थे कॉन्जेनाइटल डिजीज के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? फर्स्ट वन हीमोफीलिया एंड सेकेंड वन इज, कोई बात नहीं, वीडियो हो सकता है कि नेटवर्क की वजह से भी कभी कभी क्लियर नहीं आते, लेकिन सुनाई तो क्लियर दे रहा होगा बेटा सबको। तो एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, कॉन्जेनाइटल डिजीज के एग्जाम्पल्स जो हैं वो हीमोफीलिया एज वेल एज कौन सा है? हीमोफीलिया के अलावा कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये तो बात हो गई इसकी। यहां देखो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में देखो, एक तो कॉन्जेनाइटल होंगे, ये इनहेरिटेंस या फिर पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचेंगे। और एक्वायर्ड का मतलब है कि ये या तो बैक्टीरिया से, वायरस से या अदर डेफिशिएंसी से एटसेट्रा से होंगे, तो उनको एक्वायर्ड डिजीज कहेंगे। बिल्कुल बेटा, यूट्यूब पे हम भेज देंगे इस वीडियो को पक्का। ठीक है, तो एक्वायर्ड डिजीज कैसे हो जाएंगे? कम्युनिकेबल डिजीज होंगे, नॉन कम्युनिकेबल होंगे। कम्युनिकेबल का मतलब होगा जो पर्सन टू पर्सन, एक जैसे कोविड-19 है, किसी को छूने से हो रहा है, लेकिन कैंसर छूने से नहीं होता है, एड्स छूने से नहीं होता है, डायबिटीज छूने से नहीं होता है, ब्लड प्रेशर छूने से नहीं होता है। तो जो कम्युनिकेट करेंगे एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन अगर वो हो रहे हैं, तो ऐसी डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज क्या कहेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो इन्फेक्शियस डिजीज में क्या आ जाता है? टीबी आ जाता है, जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, लेप्रोसी आ जाती है, अभी जो बात कर रहे थे कोविड-19 की, इन्फ्लुएंजा है, एटसेट्रा, ये सब के सब कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज हैं, क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंच जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, इसीलिए इन्हें इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ऑन द अदर हैंड बात करें किसकी? नॉन इन्फेक्शियस की करें या नॉन कम्युनिकेबल की करें, तो ये पर्सन टू पर्सन नहीं ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर वाले पर्सन को, हाँ फीवर में भी हो सकता है, बट अगर फीवर उसमें भी आता है, कौन से में आता है? टीबी इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज का भी ये एग्जाम्पल है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम कह सकते हैं, उसके थ्रू होता है, तो कम्युनिकेबल है। ट्यूबरक्लोसिस कम्युनिकेबल, लेकिन पोलियो जो है वो नॉन कम्युनिकेबल है, ध्यान रखना, पोलियो को हम नॉन कम्युनिकेबल कहेंगे। तो ये तो जनरल जो बातें बता रहे थे, जैसे कि अब देखो नॉन कम्युनिकेबल में कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी? एक तो डिजेनरेटिव होंगी, डिजेनरेटिव क्रॉनिक डिजीज, जैसे हार्ट की डिजीज है, नेफ्राइटिस है, नेफ्राइटिस का मतलब है किडनी की जो डिसीज होगी उसको नेफ्राइटिस कहेंगे, क्योंकि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं, उसी से नाम पड़ा है, नेफ्राइटिस पड़ा है। डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब है कि जो हम लोग फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं,
तो उसमें अगर विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, या किसी की भी जैसे प्रोटीन की कमी है, तो उससे जो बीमारियां होंगी उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहेंगे। जैसे स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, ये सब लोग जानते होंगे। विटामिन सी की कमी से क्या होती है? स्कर्वी होती है। और इसके अलावा B1 है, B2, B6, ये विटामिन आपने सुनी होगी, ये सब इसी में आती हैं। रिकेट्स सुना होगा, रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। एनीमिया, एनीमिया होता है आयरन की कमी से, एनीमिया हो जाता है। और भी बहुत सारे डिसीज हैं जो डिफरेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की कमी से, विटामिन वगैरह की कमी से हो जाते हैं। तो ठीक है बेटा, आज आपको हमने इतना आपको टाइप्स ऑफ डिसीज, मैनिफेस्टेशन और टर्मिनोलॉजी जो है डिसीज से रिलेटेड वो हमने बता दी है। कल करेंगे क्या? कल आपको ये जो है एक्यूट, क्रॉनिक एटसेट्रा जो भी है वो हम आपको क्या कहते हैं, इनको लिखवा भी देंगे। थैंक यू सो मच।